मूविंग एवरेज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है। हम्म। टू हाँ। हंड्रेड 200 ईएमए भी हम लोग पढ़ लिए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि हम्म। ये जो मूविंग एवरेज है, मेरा फॉर्मेट कर दिया मुझे। जैसे कि यहाँ पे हम दो मूविंग एवरेज ऐड कर लेते हैं। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि मूविंग एवरेज सिंगल लाइन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है। लेकिन अब हम्म। हम लोग को क्या है कि दो मूविंग एवरेज हम लोग को मिक्स करके पढ़ना है। जिस प्रकार से एक सिंगल सिंगल मूविंग एवरेज हम लोग को कुछ रिजल्ट यहाँ से देखिए, कलर हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, स्टाइल से जा करके। तो इसको मान लीजिए येलो दिख रहा है आप लोग को। ये चलिए ये कर देते हैं, ठीक है। तो अब दो मूविंग एवरेज के हिसाब से भी हम लोग को बहुत सारा ट्रेड मिलता है। जैसे अभी देखिए हम 9, अरे यार, अभी हम 9 और क्या लगा दिए थे यहाँ पे, 21। 21। ठीक है। और ये ब्लू वाला है जो फास्ट मूविंग एवरेज है, माने 9 का लेंथ है। और ये 21 वाला स्लो मूविंग एवरेज है। तो जब फास्ट वाला स्लो को काटता है, ठीक है, यहाँ पे इसको काटा ये, इसके बाद अगर कोई कैंडल उसके नीचे जाती है तो हम वहां से इसमें शॉर्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम कर लो कर। म्यूट कर लीजिएगा रविंदर जी आवाज को। ठीक है, तो यहां से फिर ये देखिए, और भाई कोशिश कीजिए कि अभी मैंने यहाँ फोकस कर ले हम लोग, है ना। यहाँ से देखिए जब ये यहाँ पे काट दिया तो यहाँ से देखिए प्राइस गिरा है। ठीक है, ये 6 तारीख को ही एक बार ये इसमें गिरा है, उसके बाद दोबारा अभी में चल ही रहा है, वही सेल का पोजीशन चल रहा है। वही अगर हम बाई देखते तो देखिए ये फास्ट मूविंग एवरेज स्लो को काट के ऊपर जा रहा है, यहाँ पे काटा है, इसके ऊपर आप बाई करेंगे, पोजीशन चल रही है आपकी। तो माने जिस तरीके से हम लोग 200 ईएमए के सपोर्ट को पढ़े, प्रीवियस डे का ओपन हाई लो का कॉन्सेप्ट पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पढ़ा, उसी प्रकार से ये एक नया अस्त्र है जो आपके खजाने में रहेगा। जब आप चाहें इसको वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आप अगर आपको 9 और 21 का मूविंग एवरेज, अगर ये मैं आधे घंटे में लगाया हूँ चार्ट, ठीक है, टाइम फ्रेम देखिएगा, आधे घंटे में अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है, स्टॉप लॉस देखिए, गलत तो कभी ना कभी होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा सही होगा। लेकिन आधा घंटा का टाइम फ्रेम में ये 9-21 का मैंने कमाल का ट्रेड देता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये आपको एक बार कंफ्यूज किया, तो यहाँ पे ये क्रॉस ओवर दिया लेकिन इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं गई, तो ये बचा लिया आपको। फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, जब ऐसा गोता खाएगा तो हम वेट करेंगे। माने जब ऐसा कंजस्टेड वाला चार्ट चलने लगेगा, माने एक दूसरे में कैसे सांप लोग गुत्थम गुत्थ हो जाता है, तो गुत्थम गुत्थ जब वो दो लाइनें हो जाएंगी तो वैसे कंडीशन में हम वेट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे ये एकदम सट, जब आसपास दूरी भी कम होगी, तो इसी को समझने के लिए एक बेहतर तरीके से हम माने कि कितने तरीके का क्रॉसओवर हम लोग को देखना है। ठीक है, एक छोटा सा आपका हम प्रेजेंटेशन इसमें डेवलप किए हुए हैं। 1 मिनट बोल सकते हैं? बोलिए ना। ये अभी आपने कहा कि हम्म अगर दो लाइन एक दूसरे को काटे हम्म तो वहां जो है आप एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद उस कैंडल, वो कैंडल क्लोज के बाद के कैंडल को अगर मान लीजिए नीचे से ऊपर काटा है, तो हम, हम्म। अगर कोई कैंडल उसको ऊपर निकलेगी तीसरी कैंडल, तो उस पर बाई का हम्म। सोच। अगर ओके, ऊपर मतलब से नीचे की तरफ कटा काटने है, के बाद। हाँ, हम्म। काटने समय जो कैंडल बन रहा है ना, हम्म। उस कैंडल के बाद वाले कैंडल पे हमारा एक्शन होगा। ओके। चलिए अब ठीक हम है, लोग देख ठीक है। लेते हैं कि क्रॉस ओवर, देखिए पहले चार्ट पे आपको हम ले गए, चार्ट पे आपको समझा दिए, ठीक है। अब हमको ये हम्म। जो हम्म। थीसिस है ये समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब ईएमए क्रॉसओवर आप समझ गए कि जिस प्रकार से हमको 200 ईएमए के सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड मिलता था, प्रीवियस डे के हाई लो पे हमको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड मिलता है, सेम डे के भी हाई लो पे हमको सपोर्ट ट्रेड मिलता है, उसी प्रकार से एक और अस्त्र है जिसका नाम है ईएमए क्रॉसओवर। अब ये ईएमए क्रॉसओवर जो 1 मिनट में ट्रेड करते हैं उनके लिए अलग टाइम फ्रेम का होगा, मतलब जैसे हमने 9 और 21 लगाए थे, तो ईएमए जैसे 200 ईएमए आप लगाए, हम आपको अभी 9 भी लगा के दिखाए, 21 भी लगा के दिखाए। तो अलग अलग प्रकार के ट्रेडर के लिए ये ईएमए क्रॉसओवर का जो सिलेक्शन होगा ईएमए का, कि दो ईएमए कौन कौन सा ले, तो ये भी अलग अलग ही होगा।
जैसे हम भी जब पढ़े थे तो हमको केवल ईएमए क्रॉसओवर बता दिया गया था कि ईएमए क्रॉसओवर पे ट्रेड्स मिलते हैं। बट वहां पे भी मेरा यक्ष प्रश्न उस समय वही रह गया था कि भाई अगर मैं पूंजी कम है, रोज का रोज ट्रेड सेटल करना चाहता हूं, तो कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करूंगा, ईएमए के लेंथ क्या होंगे। खैर चलिए, अब यहाँ पे ईएमए दो तरीके का हो गया। एक हो गया आपका बुलिश, अगर जो छोटा ईएमए है, फास्ट वाला 9 वाला है, अगर वो नीचे से काट के ऊपर निकल रहा है तो हम वहाँ पे बुलिश यानी कि ऊपर की ओर जाने का ट्रेड को देखेंगे। और वही अगर वो छोटा वाला ईएमए जो 9 वाला ईएमए आपको दिखाए थे वो ऊपर से काट के अगर नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हम आपका सेल का ट्रेड देखेंगे यानी कि बेरिश ट्रेड देखेंगे। ये ईएमए का टोटल क्रॉसओवर की बात होगी। अब क्रॉसओवर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। एक हो गया स्कैल्पिंग। अभी शायद आप लोग पहली बार ये शब्द सुन रहे होंगे, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बोलता है मतलब कि अभी ट्रेड लिया और 1 2 3 4 मिनट के भीतर उसको एग्जिट कर दिया। कई बार तो सेकंड में भी इंटर माने हो जाता है। अभी एंटर किए और अभी एग्जिट कर, माने उसको स्कैल्प बोलते हैं। माने डॉक्टर लोग जो एक औजार रखता है जिसको लोग बोलता है स्कैल्पल, जिससे कि माने कि ऑपरेशन के टाइम में फट से किसी की पेट को या नस को कहीं पे भी कुछ काटना है तो उन लोग स्कैल्पल का यूज करता है। तो उसी से ये शब्द निकल के आया स्कैल्पिंग। मतलब कि अगर क्विक, एकदम माने क्विकली ट्रेड लेना है तो हम उसको अल्ट्रा स्कैल्पिंग बोलते हैं। फिर एक हो गया आपका इंट्राडे, सेम डे पोजीशन सुबह लिए दिन में किसी भी टाइम में हम क्लोज करेंगे तो उसको हम स्कैल्पिंग इंट्राडे बोलेंगे। एक हो गया स्विंग, आज लिए, हो सकता है कि आज ही कट जाए, हो सकता है कि कल भी कटे, हो सकता है कि परसों भी कटे, कोई टाइम का उसमें मेरा कोई बॉदरेशन नहीं है, तो हम उसको स्विंग बोलेंगे ये। ठीक है। और एक हो जाता है ट्रेंड कंफर्मेशन, जब हमको दिख रहा है कि एकदम लंबा, माने हम ट्रेंड के साथ वाला ट्रेड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे इस तरीके से इसके ये में यूज करेंगे। तो स्कैल्पिंग के लिए हम 5 और 20 का यूज करते हैं। इंट्राडे के लिए हम जो लेंथ यूज करेंगे 9 और 21 का, जो अभी आप लोगों को हम एग्जाम्पल में दिखाए भी थे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 21 और 50 का करते हैं। और जब हम ट्रेंड कंफर्म हो जाता है, जैसे कि 200 ईएमए यहाँ लगा हुआ है ना, तो 200 ईएमए और 50 के मिक्सचर में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मुख्यतः इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं, जो मेरी परिभाषा है उसके हिसाब से ये 4 प्रकार के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अल्ट्रा स्कैल्पिंग के लिए 5-20, इंट्राडे के लिए 9-21, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 21-50, और ट्रेंड कंफर्मेशन वाली लंबी ट्रेड के लिए, माने जो अब महीनों आपको होल्ड करना है वैसी ट्रेड के लिए 50 और 200। अब उसी प्रकार से ये जो एक आपको पहली स्लाइड में बताया था बुलिश क्रॉसओवर, मतलब कि जो फास्ट ईएमए है वो स्लो ईएमए के ऊपर निकल जाए, यानी कि 21 ईएमए के ऊपर 9 ईएमए की लाइन आ जाए, ठीक है। और अगली कैंडल उसके ऊपर जो क्लोज होती है उसके ऊपर कोई कैंडल निकले, ठीक है, तब एक ट्रेड आपका बनता है। और एक ट्रेड बनता है वो अभी आपको हम दिखाएंगे पुल बैक का, इस पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ट्रेड है ये बहुत लाजवाब होता है, ठीक है। ये वाला जो ट्रेड है ये बहुत लाजवाब होता है, इस पे भी ट्रेड होती है, इस पे भी होती है। हम दोनों का डिफरेंस आपको दिखाएंगे कि किसमें क्या है। जब हम पुल बैक को डाल देंगे तो पुल बैक में ट्रेड हमको कम मिलेगा, लेकिन जब वो मिलेगा तो बड़ा धांसू मिलेगा। इसमें है कि फिर ट्रेड मिलेगा, ये भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ये भी चलेगा, अच्छा रिजल्ट देगा। कंपेरेटिवली ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। उसी प्रकार से बेयरिश हो गया, जब आपका फास्ट यानी कि 9 ईएमए जो है, अगर स्लो ईएमए को नीचे की तरफ काटता है और प्राइस उसके नीचे वो कैंडल में क्लोज करती है और उसके बाद की कैंडल उसके नीचे निकले, तो हम ट्रेड लेते हैं। और एक थ्योरी होती है पुल बैक। पुल बैक आप लोग को हम नहीं बताए हैं इसलिए थोड़ा सा समझने में, या ऐसा करते हैं हम स्लाइड को बीच में रोक के हम लोग चलते हैं, पहले पुल बैक को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि ये एक क्रॉसओवर हुआ हमारा, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं। ये मेरा एक क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। क्रॉसओवर के बाद ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी तो इसके हाई के ऊपर हम सोचेंगे लेने के लिए, तो ये इमीडिएट कैंडल नहीं गया, ये कैंडल इसके ऊपर गया, तो हम क्या करेंगे, अपने आप को होल्ड कर लेंगे, नहीं लेंगे अभी, ठीक है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि प्राइस ऐसे ऊपर जाके एक बार नीचे आए, या ये जो एरिया है इसके आसपास आए, और ये जो मेरा लाइन है ईएमए का उसको टच करे या उसके आसपास भी हो, और इसके ऊपर जब कोई कैंडल निकले तब हम बाई करें, ठीक है। जब इसके ऊपर कोई कैंडल निकलेगा तो ये हम इसको बोलते हैं पुल बैक, माने प्राइस जहां से निकला वापस उसी जगह को आके टच किया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पुल बैक। तो इस पुल बैक के बाद अगर कोई हमको बुलिश कंफर्मेशन दिखता है तो उस पर हम ट्रेड लेंगे, तो सॉलिड ट्रेड होता है। यहां पे भी जैसे देखिए, यहां से प्राइस आया, ऊपर चला गया,
ऊपर जाके ये पुल बैक किया, ये जो लेवल था यहां तक पुल बैक किया, ठीक है। पुल बैक का मतलब होता है कि जिस लेवल से प्राइस स्टार्ट हुआ, किसी भी सिग्नल के माध्यम से ऊपर गया और वापस उसी लेवल को आके एक बार टच किया, तो उसको पुल बैक भी बोलते हैं। और पुल बैक के साथ साथ उसको हम लोग रीटेस्ट भी बोलते हैं। तो ये ट्रेड पे हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो जो पुल बैक होता है, पुल बैक के पास मैंने बहुत ही अच्छा हम लोग को ट्रेड मिलता है। अब अभी हम लोग स्कैल्पिंग की बात किए थे। अब हम लोग स्कैल्पिंग में क्या करेंगे, एक तो अभी क्रॉसओवर हो गया, उसके बाद पुल बैक हो गया। एंटर ऑन रिटेस्ट ऑफ फास्ट ईएमए, मतलब जो 9 का ईएमए ऊपर गया, उस पे आके जब वो टच करेगा लाइन, तब हम वहां पे एंट्री करेंगे, तो ये हमको बहुत बेहतर ट्रेड देगा। इसके लिए हम लोग जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है, उसके हम लोग 5 और 20 का ईएमए का यूज करते हैं। स्लो लेंथ 5 ईएमए और बड़ा वाला लेंथ जो है 20 ईएमए। इसके बाद इंट्राडे का हो जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग इसको सबसे बेहतर माना जाता है। स्कैल्पिंग में बहुत स्पीड फास्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई पायलट को, जो एयरफोर्स का पायलट है, उसको डिसीजन फ्रैक्शन माने कि 100वां भाग में डिसीजन लेना पड़ता है। उसी प्रकार से जो स्कैल्पर होता है, स्कैल्पर को भी उतना ही फास्ट डिसीजन लेना होता है। अगर वो उतना फास्ट डिसीजन नहीं ले पाएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ये इंट्राडे है, एक सेटअप मिल गया, सेटअप को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। अब इसमें देखिए, सेटअप मिला, वेट फॉर स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज आफ्टर क्रॉसओवर। क्रॉसओवर के बाद एक बढ़िया बुलिश कैंडल क्लोज हुआ ऊपर की तरफ। उसके बाद जैसे ही वो सपोर्ट लेगा आकर के ईएमए लाइन के, जो छोटा वाला ईएमए उसके ऊपर में सपोर्ट लेगा, और उसके बाद फिर वो ऊपर निकलेगा, तो हम वहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द ये यूज कर रहा है, अवॉइड साइडवेज या चॉपी मार्केट। ठीक है, तो इस पे हम लोग बाद में आएंगे। हालांकि साइडवेज एक होता है, आप लोग हम लोग पढ़े ही हैं, ट्रेंड, फिर कंसोलिडेशन जिसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं, या उसको चॉपी भी बोलते हैं। ठीक है, साइडवेज भी जो है वो दो तरीके का हो जाता है, मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे साइडवेज में। तो एक साइडवेज हो गया, साइडवेज का ही एक पार्ट हो जाता है चॉपी मार्केट। साइडवेज थोड़ा आसान होता है, चॉपी मार्केट बहुत मुश्किल होता है ट्रेड करने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, जब दो ईएमए की लाइनें आपस में गुत्थम गुत्थ होकर चलने लगेगी, तब हम लोग उसको बोलेंगे कि वो साइडवेज है या चॉपी मार्केट है। तो वहां पे आपका ये सेटअप रिस्ट्रिक्ट कर लेता है, यानी कि ये जो हमारा हथियार है उस जगह पे बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। तो जो दो ईएमए की लाइन जब फ्लैट होने लगेगी, हॉरिजॉन्टल होने लगेगी, तो हमको थोड़ा सा अपने आप को रोकना होगा कि यहाँ पे हमको सोचना होगा कि ट्रेड ले कि ना ले। बेहतर होगा वहाँ पे नहीं ले। ठीक है, तो ये ईएमए का जो सेटअप है, जब ट्रेंड होता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, या जिस दिन किसी दिन कोई खास जैसे ट्रंप का इंडिकेटर आया, या कोई मार्केट ऐसी आई, कोई खबर आई, जैसे बजट का दिन आ गया, या कोई भी ऐसा धांसू खबर जिससे कि बाजार बढ़ सकता है या गिर सकता है, तो उस दिन आप इस हथियार का बहुत बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग है, जिनको कि दिन भर मैंने कि ट्रेड में नहीं देखना, एक बार मैंने कि देख लिया, पोजीशन बना लिया, उसके बाद वो अपना किसी और काम में भी बिजी हैं, या हो सकता है वो दो तीन इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करते हो। तो स्विंग पोजीशन उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो एक साथ कई काम करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो पहला यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं 21, जो स्मॉल लेंथ होगा 21 का। अब तक हम लोग इंट्राडे और स्कैल्पिंग में पढ़ रहे थे कि बड़ा लेंथ 21 का है, लेकिन अब हमारा छोटा लेंथ हो गया 21 और दूसरा हो गया 50 का, बड़ा लेंथ 50 का। जब इसका हमें क्रॉस ओवर मिलता है, तो एक तरीके से हमको ये डायरेक्शन बता ही देता है, माने ये जो है ये ट्रेंड आपको पहले ही कंफर्म कर देता है। तो इस पे अगर हम पुल बैक पे एंटर करेंगे, तो अच्छा खासा ट्रेड मिलता है यहाँ पे। अब जैसे स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हम लोग का जो लॉस होगा, लॉस बहुत छोटा होता है। इसमें अगर आपको लॉस लेना है तो कंपेरेटिवली थोड़ा बड़ा लॉस होगा, मतलब कि जो स्कैल्पिंग है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बिगर स्टॉप लॉस होगा। यहाँ ट्रेड कम मिलेगी और क्वालिटी ट्रेड मिलेगी। जब स्कैल्पिंग करेंगे या इंट्राडे करेंगे, तो हो सकता है दिन में 3 4 ट्रेड मिल जाए, 5 6 ट्रेड भी मिल जाए, स्कैल्पिंग में तो हो सकता है 10 12 भी मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे तो हो सकता है कि दिन का हमको एक मिले या सप्ताह का एक ट्रेड मिले। लेकिन ये एक बार ट्रेड मिला तो लंबा चलेगा, आप मने उसके साथ साथ कई और काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आपका डेली चार्ट पे भी आप ईएमएस को, एक 21 50 है और दूसरा 50 और 200 पे, ये और लाजवाब काम करता है। 200 का जादू तो आप लोग देखे ही थे, ये उसके ऊपर में और धांसू काम करता है। ठीक है, अब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो गई। और आप लोग को हम निफ्टी का मंथली पोजीशन भी दिखाए हैं, 6 मंथली पोजीशन भी दिखाए हैं। तो ये फिर आप 5 मिनट 10 मिनट और आधे घंटे के चार्ट पे इसको नहीं कर सकते हैं, इसको आपको डे टाइम फ्रेम पे मिनिमम यूज करना होता है। और देखिए, इसको मैंने क्या खूबसूरत सा नाम दिया हुआ, गोल्डन क्रॉस। 50 और 200 के, अगर 50 नीचे से काट के 200 को ऊपर जाता है, तो उसको हम लोग गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। मतलब ये बहुत धांसू काम करता है। और इसको बोलते हैं, जब 50 ईएमए 200 ईएमए को ऊपर से काट के नीचे आएगा, तो ये डेथ क्रॉस बोलते हैं। ये मेजर ट्रेंड के सिग्नल्स हैं।
ठीक है। अब है कि हम लोग अभी जो बात की है कि ये पुल बैक पे काम करेंगे तो हमको रिजल्ट और बेहतरीन मिलेगा। ठीक है। प्राइस एवब ईएमए है, बाई पुल बैक टू द ईएमए लाइन, जो छोटा ईएमए के आपके सटेगा उसके ऊपर निकलेगा तो हम लेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। प्राइस अगर ईएमए के नीचे आया और ईएमए को आपके टच करके रेजिस्ट किया तो हमको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। अब जैसे 200 ईएमए डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है, ये भी डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है। डायनेमिक सपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइन चलता रहता है। ठीक है। और हम लोग जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि हमारा सपोर्ट फिक्स रहता है, वो उसी लेवल पे आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन ये यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा मूव होता रहता है, जैसे 200 में मूव होता है। अब है कि इसके साथ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसमें से एक दो इस पे उतना बात नहीं किए हैं, इस पे उतना बात नहीं किए, इस पे बात नहीं किए हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। अभी भी हमको लगता है कि आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हुए नहीं हैं, और ये एक सप्ताह 10 दिन में आप इसमें एक्सपर्ट होंगे भी नहीं। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए होता है इसके लिए। तो आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का। ये इतना लाजवाब माने कि कॉन्सेप्ट है कि जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल का भी ट्रेडिंग करियर जिसकी हो चुकी है, वो भी इसको एक्सपर्टीज करने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। लेकिन ये जबरदस्त ट्रेड देता है, माने आप लोग खुद देखिएगा, बहुत धांसू ट्रेड देता है। वीवैप हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी क्रॉसओवर के बाद माने कि ये जो क्रॉसओवर है उसके साथ अगर इन तीन चीज़ों को मिला लें हम लोग, एक तो आप देख लिए ये तीन चीज़ और है, अगर इसके मिक्सचर हम लोग कर लें तो फिर हम लोग जैसे कन्फ्लुएंस बोलते हैं ना, कि एक साथ कई संयोग जुड़ जाएं। माने अभी तो क्या है कि केवल आप क्रॉसओवर देख रहे हैं, क्रॉसओवर के साथ मान लीजिए 200 ईएमए का सपोर्ट आप देख लीजिएगा, उसके साथ आप वी वैप देख लीजिएगा। माने चार चीज़ अगर एक साथ आपको बोल दिया कि हाँ 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 ट्रेड में जाना है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जो संभावना हम बोलते हैं ना कि किसी भी ट्रेड में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि ये ट्रेड चलेगा ही चलेगा, हम केवल अपनी संभावना व्यक्त कर सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटीज को देख सकते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी का अगर कोई परसेंटेज पूछेगा तो हम परसेंटेज ऐसे केवल क्रॉसओवर से बात करेंगे, तो हम बोलेंगे 60 to 70% उसका क्रॉसओवर की प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेड चलेगा। लेकिन जैसे ही हम इन चार चीज़ों को और मिक्स कर लेंगे तो 70 से बढ़ के 90% पे आ जाएगा। तो जब किसी को आप माने बोलिएगा कि 70% एक्यूरेट में आप ट्रेड लो या 90% एक्यूरेट में ट्रेड लो, तो कोई भी 90% एक्यूरेसी पे ट्रेड लेना पसंद करेगा। माने अगर जीतने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो हम उसी को पसंद करेंगे। हम भी करेंगे, आप भी करेंगे, दुनिया हम्म। का कोई इंसान करेगा। तो इसीलिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, माने हम आप लोग से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, आज सेशन के बाद हर कोई कम से कम 5 5 चार्ट बना के भेजिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर का। और इसको रोज एक दो चार्ट बनाइए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप बना लिए तो आप एक्सपर्ट हो गए उसमें, नहीं है ऐसा। अभी तक हम भी एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। जैसे आप लोग हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर बताए हैं, लार्जर पार्ट बताए थे, उसका इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी आप लोग को हम डिस्कस ही नहीं किए हैं। तो जब आप बनाइएगा तो आपको वो चीज़, जब कंफ्यूज आप होने लगिएगा ना, तब आप समझिएगा कि अब आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर में आप एक्सपर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो रोज कम से कम 5 चार्ट भेजिए इसका, आई रिक्वेस्ट। हमको लगता है आप लोग भेजिएगा, जैसा आप लोग अपना कमिटमेंट आज बताए हैं। हर कोई का अपना एक गोल है, हम लोग क्यों इस ट्रेडिंग जर्नी को सीख रहे हैं, क्या करना चाहते हैं लाइफ में। हमेशा उस टारगेट को आगे रखिए। हमको नहीं लगता है कि हर कोई यहाँ पे अपने लिए पैसा कमाना चाहता है, कोई नहीं। अगर हम लोग 7 लोग हैं तो 7 लोग में से शायद ही, नहीं कोई नहीं, अपने लिए तो आप नहीं कमाना चाहते हैं अब। आप अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के अब तो लिए, एक बेहतर लिविंग के लिए अब आप पैसा अब कमा रहे तो हैं। सच में कोई नहीं, हम अपने लिए ऑनेस्टली नहीं बोल रहे हैं, कमाते। इस एज में आने के बाद अब हमारी जो करने की क्षमता थी उसको और बढ़ाना है, और अपने से बेहतर जिंदगी अपने आने वाली नस्ल को हमें देना है। इस समाज में भी हमारा योगदान बनाना है। तो इसलिए हम सीख रहे हैं, तो भाई मेहनत करना पड़ेगा, आधा घंटा आपको रोज देना पड़ेगा। ठीक है। अब है आपको जो हम लोग बता रहे थे कि पुल बैक एक तरीका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और कैंडल कंफर्मेशन हो गया। इन तीनों चीज को मिला करके जब आप ईएमए क्रॉसओवर को ट्रेड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलता है। अभी जैसे हम चार्ट पे लगाए थे आपका, जो सबसे छोटा वाला हम लोग बात कर रहे थे, छोटा से थोड़ा बड़ा वाला हम बात कर रहे थे, जैसे कि अब ये मान लीजिए इसको हम कर देते हैं 5। वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि सब जो स्कैल्पिंग के लिए है, तो वो हो जाता है 5 का। ठीक है। 5 और 21 का हमको लगाना है, तो 5 और 21 जब लगाएंगे तो हम अपना टाइम फ्रेम 3 मिनट पे ले आएंगे। माने जितना आपका बड़ा क्रॉस ओवर होगा, टाइम फ्रेम भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है। अभी इसको करते हैं, करंट आज ही का था दिन ये। ठीक है। देखिए जब मार्केट
ऐसे ऐसे हो रहा था, क्या आपको बोले कि साइडवेज और चॉपी मार्केट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये ऊपर गया, फिर यहाँ आया, ऐसे गया, माने जब लाइनें सटके बन रही तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये चॉपी हो गया। तो इसको हमको अवॉइड करना होता है, ठीक है, इस चीज़ को हमें अवॉइड करना होता है कि इस सेगमेंट में हम ट्रेड ना लें। इस सेगमेंट में ट्रेड लेंगे तो हमको लॉस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये जो इसका मुंह है, जैसे ही मुंह बड़ा होता है, माने ये जो डिफरेंस दोनों लाइन के बीच में बड़ी हो जाती है, तब हम मान के चलते हैं कि ये अपना ट्रेंड कंफर्म कर रहा है। अब यहां से अगर आप देखिएगा तो ये बड़ा वाला जो ब्लू है, छोटा वाला ये में है, बड़ा वाला को काट के नीचे आया, इस कैंडल में काटा है। और इस कैंडल का अगर हम लो वाला ही कॉन्सेप्ट केवल देखेंगे, इस कैंडल के लो के नीचे इस कैंडल में आया है। देखिए आपको अच्छा ट्रेड यहाँ पे देख के गया है। अगर आज का पूरा दिन का ही केवल देख लें, ठीक है, आज दिन कैसे ये शुरू किया है। देखिए दिन शुरू करते ही बड़ा वाला को काट के छोटा वाला जो स्मॉल लेंथ है 5:21 को काट के नीचे आ गया है। तो यहाँ आते के साथ ही आपको कंफर्म किया कि आज मेरा जो ट्रेंड होगा वो नीचे की तरफ होगा। लेकिन ये ट्रेंड क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे है। तो कोई भी स्कैल्पर जो होगा वो इस कैंडल के नीचे यहाँ पे कहीं पे एंटर करेगा। एंटर करते के साथ देखिए 1 2 3 मैंने 15 मिनट के अंदर उसको अपना ट्रेड समेट के वापस लौट जाना है, ठीक है। फिर देखिए स्कैल्पिंग ही है। फिर ये क्या हुआ कि दोबारा ये कैंडल ऊपर क्लोज कर गया। तो अभी हम केवल क्रॉस की बात करें, लेकिन यहां पे आपको एक क्रॉस दिया, कोई क्रॉस नहीं है। तो अगर कोई होल्ड करता है ट्रेड को, तो जैसे ही ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दिया, अपना ट्रेड बंद कर सकता है। या तो यहां भी बंद कर सकता है वो, या तो यहां बंद कर लेगा। एक सिग्नल चाहिए कि जैसे इस यहाँ पे, अब हम लोग रीटेस्ट की बात कर रहे थे, पुल बैक की बात कर रहे थे, ठीक है। ये हम जो एंट्री आपको बताई ये बिना पुल बैक का बताया, डायरेक्टली सिग्नल आया हम ट्रेड में बैठ गए, इसको एग्रेसिव ट्रेडिंग बोलते हैं। हम लोग बैठ गए ट्रेड में। एक दूसरा जो ट्रेडर आएगा वो क्या करेगा, यहाँ से वेट करेगा कि प्राइस को ऊपर आने दो, वापस ईएमए की लाइन पे आएगा, इसको टच करेगा, फिर वो नीचे जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये वापस आया, टच नहीं किया, वापस ईएमए को क्रॉस कर गया, छोटा ईएमए को क्रॉस कर गया, बड़ा ईएमए के पास आ गया। यहां से अब ये रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। रिजेक्शन इसका पूरा कंफर्म हुआ नहीं है, फिर वापस आ गया। अभी जब तीसरी बार रिजेक्ट करके निकल रहा है, तब यहाँ पे ट्रेड लेगा। तो इसको देखिए, यहाँ से ट्रेड लेने के मुकाबले और बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। अगर ऊपर से ट्रेड में वो नीचे बैठा है, तो ये रीटेस्ट और पुल बैक का कमाल है। लेकिन स्कैल्पर के लिए क्या है, स्कैल्पर के लिए तो काफ़ी देर हो जाएगा। वो यहाँ पे ट्रेड लेगा, फट से एंट्री लिया, स्कैल्पर रीटेस्ट का वेट नहीं करेगा, वो यहाँ पे आया अपना, यहाँ पे यहीं पे हमको लगता है या यहाँ पे अपना वो प्रॉफिट लेके निकल जाएगा। क्योंकि स्कैल्पर अगर आप 10 शेयर ले रहे हैं, तो स्कैल्पर एक बार में 1,000 शेयर लेता है। वो बड़ा अमाउंट डालता है, छोटा प्रॉफिट करता है, निकल जाता है। माने उसका ट्रांजैक्शन उतना ही होता है जितना कि एक स्विंग ट्रेडर और डे ट्रेडर के बराबर का होता है, ठीक है। तो ये एक हम लोग इसको ऐसे करके देखें। फिर देखिए यहाँ पे ये ऊपर गया, ये क्रॉस किया, ठीक है, रेड कैंडल थी, हम ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। लेकिन ये कैंडल बहुत छोटा दिख रहा है हमको, माने इस कैंडल से जो आप कंपेयर करिएगा तो ये कैंडल बहुत छोटा दिख रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ये मीटिंग जैसी एंड हो जाएगी, हम तुरंत एक दूसरा लिंक भेज देंगे, ठीक है। तो ये बहुत छोटा दिख रहा था, तो इसके ऊपर हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। लेकिन ये देखिए ऊपर एंट्री देने के बजाय ये चॉप करने लगा। जब ऐसा होने लगा तो हम वेट करेंगे कि भाई अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। अभी देखिए दोबारा यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ पे आके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके बाद जब ये यहाँ से निकला है, ये बुलिश कैंडल बनाया है, इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो देखिए कितना अच्छा मूव दिया है। तो ये रीटेस्ट का और पुल बैक का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम रीटेस्ट पे ही ट्रेड करें, ऐसा माने कि कहीं नेसेसरी नहीं होता है। जहां आपको चॉपी दिखेगा देखिए खुद बताएगा। और क्रॉसओवर को भी हम अकेले उसी के बेसिस पे यूज नहीं कर रहे हैं, उसको और भी चीजों से मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आप लोग जब, ये आप लोग का टास्क रहेगा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कैसे इंप्लीमेंट कीजिएगा, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको कैसे हेल्प करता है।